जब से बंगाल चुनाव शुरू हुआ उसके बाद से लगातार सैनिक जो है वो लगातार कहा जाए कि विपक्ष पे वहाँ पे यानी कि भाजपा पे हमलावर है। कल जिस तरह से उन्होंने बयान दिया या पहले भी देते आए कि 2026 आने दें, उसके बाद जो है हम दिखाएंगे। कल रिजल्ट घोषित होना है, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? काशी से क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अपना काशी परिचय से दीजिए। जी, मेरा नाम रीना पात्रो, नमस्कार। मैं यही कहना चाहती हूँ, शनि घोष ममता दी की साथ की सपोर्टर हैं, तो उसी तरह का जो वो जैसे वो हैं अपना रखती हैं ममता दी, धमका के सबको डरा के, वही चीज़ शनि घोष भी वही काम कर रही हैं कि ममता का क्षमता दिखाएंगे। ये गलत संदेश उन्होंने दे दिया है। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग एकदम सरल स्वभाव के हैं, हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं, ना संदेश ऐसा देना चाहते हैं किसी को डरा धमका के। वो तो कल एग्जिट पोल आ ही रहा है, कल वो बयान भी हो जाएगा कि कल हम लोग जीत रहे हैं और हम लोग को किसी की क्षमता नहीं दिखानी है। हम इस चैनल के माध्यम से यही दिखाना चाह रहे हैं कि आप लोग जो हैं कि देखिए कि हम लोग जीत रहे हैं कल। और शनि घोष को हम ये संदेश देना चाहते हैं, आप भी तो एक महिला हैं। अगर ममता दी का उम्र हो गया है, 15 साल से काफ़ी राजगद्दी में बैठ के राजगद्दी कर दी हैं, तो अब उनको हटाइए, आप उनको समझाइए, ना कि आप उनके तरफ से ये संदेश दीजिए कि उनकी क्षमता आप दिखाएंगे तो अभी हमारे शुभेंदु अधिकारी जी, और क्षमता नहीं, सबको वहाँ पे सुख समृद्धि सब कुछ वहाँ मिलेगा। अब से वहाँ बदलाव हो गया है और पहले से ही बीजेपी हमारी लहरा गई है और पूरा एकदम कोलकाता बदल जाएगा। वहाँ पे ऐसी भाषाएं बंद हो जाएंगी, ममता दी का राज खत्म हो जाएगा। हम लोग ममता दी को यही बोलना चाहते हैं कि आप गद्दी छोड़िए, अब हट जाइए, काफ़ी आप उम्रदार हो गई हैं, अब हमारे प्रधानमंत्री जी को आने दीजिए। और शुभेंदु अधिकारी जी हैं, वो वहाँ पे अपना देखेंगे, संभालेंगे। अब दूसरे को दीजिए आप समय, अब बस करिए, आप अत्याचार करना सब पे, महिलाओं को गलत तरीका सिखाना, ये सब बंद करिए। अभी तक कहा जाए कि वहाँ पे कोलकाता में जिस तरह से कहा जाए कि महिलाओं के ऊपर में ममता बनर्जी जो है राजनीति करते आई हैं, ममता से ही उनके वोटर्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी जो है इस बार महिलाओं की है। जी जी, बिल्कुल दिख रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाएं जिस कदर उतर गई हैं फील्ड में, और वो लोग जो नाराजगी दिखा रही हैं, अब नहीं कोई डरने वाला है। अब आपका नहीं चलेगा कि आप मतलब ये कहेंगे कि तुम वोट दे दो उसके बाद दिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ वोट पड़ना था वहाँ वोट पड़ चुका है। आपको अब समझ लेना चाहिए, आप इतनी बौखला क्यों रही हैं? अगर आप सही होती तो बौखलाती नहीं, आपको पूरा विश्वास होता कि बटन आप ही पे दबा है। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने तरीके से, अपने व्यवहार से ये संदेश दे रही हैं जो सामने वाले को कि आप हट गई हैं, आप गलत करती थी। इतने दिन लोग आपके प्रति दब के आपका सपोर्ट करते थे, लेकिन अब कोई दबने वाला नहीं है। अब आप कल जब हटेंगी तो आपको खुद अनुभव होगा कि आपने क्या गलत किया इतने सालों।